भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा कि आज तो मेरा भाग्य जाग उठा है, और उसने कलश बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये जहर के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। उनकी ये बात सुनकर व्यक्ति नाराज हो जाता है और कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने उस व्यक्ति की राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है, और अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियमों का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलवाया और उससे सारी बातें जानी और कलश जमा कराने को कहा, तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है और हीरे जवाहरातों से भरा कलश अब मैं वापस करने योग्य नहीं हूं। उसकी ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आता है और आदेश देता है कि उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए और उसकी संपत्ति भी जब्त की जाए। उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बातें बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम के मिला धन जहर के समान ही होता है। पर मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध से मिलाने का वचन दिया। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध का उसी राज्य में आगमन होता है। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बातें सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया और उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में पैसा मेहनत करके ही कमाना चाहिए, और जो व्यक्ति गलत तरीके या शॉर्टकट से पैसा कमाता है वो पैसा किसी ना किसी दिन उसकी जिंदगी में संकट लाता ही है, और ऐसा पैसा जहर के समान होता है।